अजीज दोस्तों, ईरान अफ़गानिस्तान के मामलों में पढ़ के मैंने काफ़ी दिनों से पाकिस्तान के बारे में जो मामलात नहीं बताए, तो पाकिस्तान के अपनी अंदर से वैसे ही और कई चीज़ों में फटी हुई है। तो उसकी तरफ आने से पहले ज़रा मैं ये बता दूं कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट में, यूके पार्लियामेंट में जो मेंबर्स हैं उनमें उनकी डिग्रियों की डिटेल बताऊं कि पॉलिटिक्स में डिग्री होल्डर 130 मेंबर हैं, 20%, यानी हर पांचवा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पॉलिटिक्स में डिग्री रखता है। हिस्ट्री की डिग्री 84%, 84 लोगों के पास है, 13%। कानून की डिग्री 78 लोगों के पास है, 12%। इकोनॉमिक्स की डिग्री 65, फिलोसॉफी 39, इंग्लिश लिटरेचर 20 वगैरह वगैरह। ये होता है पार्लियामेंट में बैठने वालों को कम से कम। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पाकिस्तान, इंडिया में ये चीज़ें नहीं मिलती। अजीज़ दोस्तों, एक और पोस्ट आपके साथ शेयर करूँगा जो कि अभी मेरे सामने आई, तो मुझे भी ख्याल आया कि क्या वजह है कि पाकिस्तान, भारत में टूरिज़्म के हवाले से इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, एक ट्रू हिस्टोरिक हेरिटेज मौजूद है। बर्फानी इलाके हैं जैसे स्विट्ज़रलैंड वगैरह, शर्मा जाएं, ऐसे ऐसे इलाके हैं। रेगिस्तान हैं, जजीरे हैं, जैसे कई लक्षद्वीप और कई हैं। मालदीव को आप भूल जाएं। क्या वजह है कि वहाँ पे टूरिज़्म इतना नहीं होता? तो वाकई ये चीज़ें सोचने वाली हैं। एक तो ये कि हम भारत में देखें, पाकिस्तान का तो हाल ही ख़राब है, ठीक है। भारत को देखें तो सड़कें सेफ नहीं है, फुटपाथ, मतलब सिविक फैसिलिटीज़ में फुटपाथ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। फुटपाथें नहीं हैं, कहीं ना कहीं है, ठेले लगे हुए हैं, चाय वाले हैं, सब कुछ है, मजबूरियां हैं, ठीक है, गुर्बत की वजह से, लेकिन है तो नहीं ना। फिर मट्टी, कचरा, हाइजीनिक प्रॉब्लम, करप्शन नीचे लेवल पे बहुत है। मुझे याद है कि मुझे निखिल भाई अहमदाबाद आए थे एयरपोर्ट पे लेने के लिए 2021 में, जब मैं आया था, तो वो मुंबई से गाड़ी लेके आए थे। तो अब अहमदाबाद से हम आजक, मेरे गांव की तरफ जा रहे थे। उस वक्त कोविड भी था, तो अभी मास्क वास्क की वो पाबंदियां थीं। तो हमें कई जगहों पर रोका गया और निखिल भाई उतर के गाड़ी की डिग्गी विग्गी चेक कराते थे और फिर वापस आते थे। मैंने कहा ये क्यों रोक रहे हैं? बोला ये मुंबई की गाड़ी है ना, गुजरात में दारू अलाउड नहीं है, तो इनको ये होता है कि मुंबई की गाड़ी है तो इसमें मस्त दारू होगी। तो मैंने कहा फिर चेक करके छोड़ दिया। बोला ऐसे कहाँ छोड़ते हैं, 500 रुपया देना पड़ता है। तो नीचे लेवल पे करप्शन तो बहुत है, ये चीज़ भी तंग करती है। फिर ट्रैफिक यहाँ यूके में भी है, यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है, घंटों हमें लग जाते हैं अक्सर ट्रैफिक में। लेकिन कम से कम यहाँ पे कानून में तो सब चलते हैं। भारत की एक मैंने मेघालय की पिक्चर देखी थी कि एक ट्रैक जाने का है, एक आने का है। तो जाने का पूरा जैम था, उसमें गाड़ियाँ स्कूटर खड़ी थी, आने का पूरा खाली था, लेकिन कोई यहाँ से उस ट्रैक में नहीं जाता था। ये ट्रैफिक कानून से, ट्रैफिक लॉ की पाबंदी मेघालय में देखी, भारत में नहीं है। मैंने तो, मुझे जब सब पूछते थे, जब इंडिया से वापस आता था कि वहाँ पे एक सबसे ख़राब चीज़ आपने क्या देखी, तो मैंने कहा ट्रैफिक सेंस नहीं है वहाँ पे। क्योंकि ट्रैफिक जाम होना अलग बात है, लेकिन आप जिस हिसाब से गाड़ियाँ चलाते हैं, ट्रैफिक ख़राब करते हैं आप। फिर ब्रांडिंग नहीं है, भारत के पास वो चीज़ें नहीं है कि आप अपने टूरिज़्म को ब्रांड कर सकें। कई चीज़ें हैं, पॉल्यूशन है, टूरिस्टों के लिए कोई स्पेशल फैसिलिटीज़ नहीं है, सब कुछ है। अगर भारत इन चीज़ों पर ख्याल कर लेना तो दुनिया का सबसे ज़्यादा टूरिस्ट फ्रांस जाता है, दूसरे नंबर पे स्पेन जाता है, स्विट्ज़रलैंड जाता है, अमेरिका जाता है, दुबई जाता है। भारत इन सबको बीट कर सकता है। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल का सेशन चल रहा है, उसमें पाकिस्तान ने कश्मीर पे
भारत को के खिलाफ स्पीच की। पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि भारत कश्मीर में कोई फैसिलिटी नहीं दे रहा। ये वो जवाब में भारत की महिला हैं जो उन्होंने जो जवाब दिया है भारत के डेस्क से। इन्होंने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर का भारत में जो डेवलपमेंट बजट है ना, वो IMF जो बेल आउट पैकेज आपको दे रहा है ना पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को, उससे डबल है। हमने चिनाब रिवर पे दुनिया का जो हाईएस्ट ब्रिज बनाया है, वही साबित करता है कि भारत कितनी फैसिलिटीज कश्मीरियों को दे रहा है। अजीज दोस्तों, इस पे किसी ने मुझे ये पोस्ट भेजी है, POK और भारत के कश्मीर में फर्क। POK में 20 घंटे की लोड शेडिंग है, भारत कश्मीर में 24/7 इलेक्ट्रिसिटी देता है। बेहतरीन रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, पाकिस्तान में तो रोड ही नहीं है कश्मीर में। और इसका मैं भी गवाह हूँ कि मैं पंजाब के मरी से बाय रोड मुजफ्फराबाद गया था, तो पंजाब की बॉर्डर तक तो सब सही था। इसके बाद जो गए तो सारे कच्चे रोड, मीरपुर दरियाए नीलम के पास से हम गुजर रहे थे, कच्चा रोड, कोई फैसिलिटीज नहीं है। भारत की कश्मीर में एजुकेशन और हेल्थ केयर की आउटस्टैंडिंग फैसिलिटीज हैं। POK में कोई हॉस्पिटल, स्कूल की फैसिलिटी नहीं। थोड़ी सी भी किसी को बीमारी होती है तो कहते हैं फौरन रावलपिंडी जाओ। भारत में लोकली इलेक्टेड गवर्नमेंट मौजूद है, करेक्ट इलेक्शन हुए थे। बीजेपी सिटिंग गवर्नमेंट दिल्ली की हार गई वो इलेक्शन, और वहाँ पे उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट बनी। POK में कोई इलेक्शन का सवाल ही नहीं पैदा होता, पहले से ही पता होता है कि जो आर्मी चाहेगी वही गवर्नमेंट होगी। और हिस्ट्री रही है कि POK में हमेशा उस पार्टी ने सरकार बनाई जो इस्लामाबाद में सरकार बना के बैठी है। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं है POK में। इस्लामाबाद में बैठा हुआ एक ग्रेड 20 का सेक्रेटरी, कश्मीर अफेयर्स सेक्रेटरी, सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर से पावरफुल है, उसके एक सिग्नेचर से सब चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। फ़र्क ये है भाई साहब। अजीज़ दोस्तों, अफ़गानिस्तान पे पाकिस्तान हमला कर रहा है। अफ़गान रेफ्यूजीज जो पाकिस्तान में 40-40 साल से रह रहे हैं उनको भेज रहा है, जबकि दुनिया से भीख मांग रहा है इन रेफ्यूजीज के लिए कि हम रेफ्यूजीज पे खर्चा कर रहे हैं। खाली 2 महीने में, 1.5 महीने में 2026 के पाकिस्तान ने $20 मिलियन मदद हासिल कर ली है इन रेफ्यूजीज के लिए, जिनको भेजा जा रहा है, जिनका सामान सारा लूट के इनको खाली हाथ भेजा जा रहा है। जो 40-40 साल से यहाँ रहते थे, इन्होंने ज़मीनें खरीदी थी, घर खरीदे थे, कारोबार खरीदे थे, वो सब कब्जा करके उनको खाली हाथ भेजा जा रहा है। कोई अगर अपना सोना, कोई पैसा, कोई चीज़ लेके जा रहा है तो अफ़गानिस्तान में दाखिल होने से पहले वो लूट लिया जाता है। कंटोनमेंट से बहुत सारे जो अंग्रेज़ों ने 19वीं सदी में बनाए थे, चूँकि रूस से ख़तरा था, जंग एक हमला होने का, रूस में ज़ार हुकूमत करता था, उस वक्त उन्होंने बनाए थे, अब तक इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। और अक्सर शहरों के बीच में है। कराची को आप देख लें, आधा कराची कंटोनमेंट है, आधा हैदराबाद कंटोनमेंट है, आधा लाहौर कंटोनमेंट है। इंडिया ने कुछ 3 साल पहले या 4 साल पहले तमाम कंटोनमेंट अबॉलिश कर दिए। उन्होंने कहा इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हम भी करें। हाँ, उस तरह की छावनियों की जो माजी में हुआ करती थी, जरूरत नहीं। हाँ, जो ऑपरेशनल है वो तो रहेंगी, वो तो रहेगी। हाँ, लेकिन हर मुल्क, सिविलियन पूरा इलाका बना, हर मुल्क में कंटोनमेंट कहीं नहीं होता। कंटोनमेंट सिर्फ वहाँ है जहाँ अंग्रेज़ों ने कॉलोनीज बनाई। यहाँ पर हमारे यहाँ मिलिट्री के बेसिस होते हैं, आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के बेस होते हैं, एक्टिव बेसिस होते हैं। तो बेस तो रखें। अगर इस कंटोनमेंट में कुछ जगह रखनी है बेस बनाने के लिए तो वो रखें, लेकिन हमारे तो कंटोनमेंट कमर्शियल यूज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। हाउसिंग बन जाती है, मॉल्स बन जाते हैं, उस पर सिनेमाज बनाए जाते हैं, वो तो कारोबार का ज़रिया हो गया। मुल्क की मईशत के पास कारोबार के ज़रिए नहीं है, लेकिन फ़ौज के पास है। अजीज़ दोस्तों, ये एक बुराई जो है वो हमने आपके सामने रखी। ये कैसर बंगाली साहब ने बताया कि इंडिया ने सारे कंटोनमेंट्स ख़त्म कर दिए।
कंटोनमेंट आर्मी की छावनी होती है जो शहरों से बाहर आर्मी के इलाकों में होती है। पाकिस्तान में आधा कराची आधा लाहौर कंटोनमेंट है, और इन कंटोनमेंट्स को फौज इकोनॉमिक पर्पस, बिजनेस के पर्पस से चलाती है। हाउसिंग कॉलोनीज बनाती है, वहाँ पे थीम पार्क और पता नहीं क्या कुछ बनता है, शॉपिंग मॉल्स वगैरह। तो अजीज दोस्तों, ये सारा हिसाब है। पाकिस्तान में करप्शन सबसे बड़ी जड़ है। करप्शन हाईएस्ट लेवल से शुरू होती है। जो सबसे ज़्यादा करप्ट इदारा है वो आर्मी है, फिर पुलिस है, पॉलिटिशियंस हैं, सब हैं। अभी आपको पता है 11 अरब रुपए का मरियम नवाज ने 19 सीटर हवाई जहाज लिया, और जब इस पे बातचीत हुई तो फौरन ड्रामे किए गए कि एयर पंजाब लॉन्च कर रहे हैं, उसके लिए लिया, वो लिया। हालांकि वो एक एग्जीक्यूटिव प्लेन था। एयरलाइन एग्जीक्यूटिव प्लेन क्यों लेगी? एक बड़ी एयरलाइन होगी, उसके पास एग्जीक्यूटिव प्लेन भी होंगे चार्टर करने के लिए। आपने तो एयर पंजाब अभी तक लॉन्च नहीं की और एक हवाई जहाज ले रहे हैं। मालिक साहब कह रहे थे अभी एक प्रोग्राम में कि इंडिया की इकोनॉमी हमसे इतनी ज़्यादा है, 5 गुना ज़्यादा इकोनॉमी है, लेकिन वहाँ के किसी चीफ मिनिस्टर के पास 28 मेरा ख्याल है वहाँ पे स्टेट्स हैं, उनके किसी चीफ मिनिस्टर के पास ऐसा जहाज नहीं है जो पाकिस्तान में, पंजाब में आर्मी की लाडली आसिम मुनीर की डार्लिंग मरियम नवाज ने इतना लग्जरियस जहाज खरीदा है। अजीज़ दोस्तों, गुर्बत मिटाएंगे ये जो मिनिस्टर है, गुर्बत मिटाने की सोशल सेफ्टी का जो मिनिस्टर है, उसके घर को बनाने के लिए 11 करोड़ रुपए का बजट। उसके घर को बनाने से मतलब घर ऑलरेडी मौजूद है, बंगला है, 5 स्टार किस्म का बंगला है, उसके खाली रेनोवेशन के लिए नया फर्नीचर, ये वो 11 करोड़। जाहिर है इसमें आधे से ज़्यादा तो मिनिस्टर साहब की जेब में जाएंगे। फिर आप कहते हैं पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान का ये हाल है, अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफ़िकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे ना रहें। ऑलरेडी जो माशी हालात जो है हमारे इंतहाई मखदूश हैं। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना, ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं, सारे के सारे, ये आपने खुद सुना। ये कह रहे हैं हमारे पास तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल देने के पैसे नहीं, अगर अमेरिका हमारी मदद नहीं करे, IMF हमारी मदद नहीं करे तो हम तो क्रश हो जाएंगे। और ये हकीकत है। कर्जा अगर देखें तो पाकिस्तान के ऊपर 28 बिलियन डॉलर चाइना का कर्जा है, 9 बिलियन डॉलर सऊदी अरब का कर्जा है, 23 बिलियन डॉलर वर्ल्ड बैंक का है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का 19 बिलियन, IMF का 11 बिलियन, और दुनिया के कंट्रीज और उनसे आपने जो कर्जा लिया 26 बिलियन, और प्राइवेट क्रेडिटर से 11 बिलियन। और आप पाकिस्तान को दुनिया की सुपर पावर कहते हैं। ये लॉर्ड परविस यूके का, इसने कहा कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने पूरे कंट्री की इकोनॉमी को हाईजैक कर लिया है। हमारी हुकूमत यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को हम ये सवाल करते हैं कि हम पाकिस्तान की मिलिट्री इंटरप्राइजेज, जो कि पाकिस्तान की मिलिट्री ग्रोस ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस में इन्वॉल्व है, उनको हम अपनी मार्केटों तक क्यों एंटर करते हैं, हम उनको क्यों यहाँ पे अपनी मार्केट्स यूज़ करने की इजाज़त देते हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये सारी सिचुएशन है। एक रमज़ान है तो रमज़ान में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, गर्मी होती है, मस्जिदें एयर कंडीशन होती हैं, तो मस्जिदों में लोग सोते हैं। तो ईमान जगाने के लिए मैं ये आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह पाकिस्तान में मस्जिदों तक में रमज़ान के महीने में मुसलमान चोरियाँ करते हैं। हर मौलवी अपने खुतबे में कहता है कि अल्लाह हर जगह है, देख रहा है। ये अल्लाह के घर में जहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं, अल्लाह तो क्या देखेगा, कैमरे देख रहे हैं, वहाँ पे भी ये चोरियाँ करने से नहीं चूकते।
ये पाकिस्तान का सोशल फैब्रिक है ना, ये आपके सामने ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें रखी है ना, ये सोशल फैब्रिक है ना, वही तबाह है। आप इससे आगे कहाँ जाएंगे? अजीज़ दोस्तों, चीफ मिनिस्टर सिंध और मेयर कराची की मार्केटों में जो ठेले लगाते हैं, उन जो रमज़ान में फ्रूट और वेजिटेबल और दूसरी चीज़ें बेचते हैं, उनकी प्राइस चेक कर रहे हैं। हद हो गई ना यार। चीफ मिनिस्टर और मेयर के पास और कोई काम नहीं है, ठेलों पे जाके प्राइसें चेक कर रहे हैं। ऊपर जो मिनिस्टर तुम्हारे पीपल्स पार्टी वालों जो मिनिस्टर बैठे हैं, उनकी करप्शन का कौन हिसाब देगा? और आखिर में मैं ये मुफ्ती नईम के हवाले से बात रखूंगा कि मुफ्ती नईम है ना, वो जामिया बिन्नौरिया लाइन्स एरिया कराची की एक बहुत बड़ी मस्जिद और पूरा मदरसों का सिस्टम बनाया हुआ है। ये एक गरीब आदमी था, उसने मज़हब को धंधा बनाया और मज़हब बेचना शुरू किया और जामिया बिन्नौरिया के नाम से लाइन्स एरिया में बनाया मदरसा मस्जिद। लाइन्स एरिया जमशेद टाउन का हिस्सा था। जब मैं मेयर था तो मेरे पास ये साहब ने अपना बंदा भेजा कि रमज़ान आ रही है तो आप हमारे इलाके में रोड्स फुटपाथ्स वगैरह बना दें और दौरा करें हमारे इलाके का। तो मैं इनके इलाके में गया तो एक पूरा एरिया इनके कंट्रोल में था। जिस रोड और फुटपाथ जहाँ पे जगह नहीं है चलने की, तो फुटपाथें और रोड तो इन्होंने कब्जा किया हुआ था। ये कह रहे थे मैं गरीब आदमी हूँ, मर गया तो इसकी औलादों में जायदाद के झगड़े हुए तो मामला अदालत तक पहुंचा। अदालत ने सारी चीज़ें कंट्रोल में लेके जब हिसाब किया तो उसके खाली बैंक अकाउंट में 534 करोड़ रुपया खाली उसके बैंक अकाउंट में था। इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टियां और सारी कुछ थी। ये एक मौलवी का जिक्र कर रहा हूँ जो कि गरीब था, जिसके पास टका नहीं था। ये सब पैसा कहाँ से आया कि इन्होंने कभी ना बिजनेस किया। किसी भी मौलवी को ले ले, मौलाना फजलुर रहमान को ले ले, मौलाना तकी उस्मानी को ले ले, तारिक जमील को ले ले, इन सब के पास पैसे कहाँ से आए? अरबों रुपया। पाकिस्तान की बेवकूफ़ आवाम है ना, जो पब्लिक है ना, वो इनको चंदे भत्ते पता नहीं क्या कुछ दे के अमीर करते हैं। वो मज़हब से बड़ा कारोबार कोई नहीं। पाकिस्तान आर्मी भी मज़हब को बेचती है और ये भी मौलवी भी सारे मज़हब को बेचते हैं। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।